एक और जहां आगरा ताजमहल के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर आगरा में तमाम ऐसी बस्तियां और झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। आगरा के ही शिक्षा भवन के पास एक झोपड़पट्टी का समुदाय है जिसमें लगभग 40 से 50 परिवार रहते हैं। जीवन जीने के लिए वे हर दिन संघर्ष करते हैं और रोटी की जद्दोजहद भी करते हैं। यहाँ सरकारी योजनाएं दूर दूर तक लापता हैं, मूलभूत सुविधाएं भी नदारद हैं। चारों ओर गंदगी और जल भराव है जहाँ बीमारियां भी पनपती हैं। इस समुदाय के लोग दूसरों की नज़र उतारने का काम करते हैं। पूरा समुदाय शुक्रवार को नींबू मिर्च खरीद कर लाता है, उन्हें पिरोता है और शनिवार को परिवार के सभी सदस्य शहर की दुकानों और मकानों पर ये नींबू मिर्च बांधने का काम करते हैं। लोगों की मान्यता है कि घर और दुकान पर नींबू मिर्च बांधने से नजर नहीं लगती, लेकिन दूसरों की नज़र उतारने वाले आज खुद बेबसी और गुमनामी का जीवन बिता रहे हैं। कोई भी परिवार शिक्षित नहीं है। आगरा के जाने माने चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने समुदाय के लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। समुदाय के लोग अपने बच्चों को बाजार में भिक्षावृत्ति करने के लिए भी भेजते हैं। इस समुदाय का स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सोच है कि जितने ज्यादा गंदे रहेंगे उतनी ज्यादा भीख मिलेगी। लेकिन नरेश पारस ने इस मिथ्या को भी तोड़ा। जब वे बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले गए तो प्रधानाचार्य ने ये कहते हुए दाखिला देने से इनकार कर दिया कि ये गंदे हैं, इनमें से बदबू आती है। बस फिर क्या था, नरेश पारस ने इनकी गंदगी दूर करने का प्रण ले लिया। उन्होंने समुदाय में स्वच्छता की अलग जगाई। सभी बच्चों को अपने हाथों से नहलाकर उनकी गंदगी साफ की। उनको स्वच्छ रहने के तौर तरीके सिखाए। जब बच्चे स्वच्छ होकर स्कूल गए तो दाखिले में जातिवाद आड़े आ गया। प्रधानाचार्य ने हरिजन कहकर बच्चों को दाखिला नहीं दिया। इसकी शिकायत प्रशासन के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई भी इन बच्चों का दाखिला नहीं करा पाया। ऐसे में नरेश पारस ने इन बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया। शिक्षा विभाग के बाहर पार्किंग में ही इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नरेश पारस ने अधिकारियों से कहा, यदि बच्चों को दाखिला नहीं मिला तो वे शिक्षा विभाग के कार्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सुनते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप पर समुदाय के 36 बच्चों को स्कूल में दाखिला मिला। दाखिले के बाद भी विद्यालय में इन बच्चों के साथ भेदभाव होता रहा। इनको अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था, लेकिन नरेश पारस लगातार इन बच्चों की मॉनिटरिंग करते रहे। बीच बीच में स्कूल जाकर बच्चों और शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित भी कराया। बच्चों की शिक्षा की प्रतिभा अब निखरने लगी थी। शिक्षकों को अपने किए पर पश्चाताप भी होने लगा था। जिन बच्चों को बदबू वाले बच्चे कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्हीं बच्चों की खुशबू से अब ये विद्यालय महक रहा था। शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अन्य प्रतिभाएं भी छुपी हुई थीं। नरेश पारस ने बच्चों की प्रतिभा को तराशना शुरू कर दिया था। बच्चों को दौड़ प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग दिलाने के लिए बच्चों को बुलंदशहर ले गए, जहां यही बच्चे अव्वल आए। 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल बच्चों ने जीते। मेडल लेकर जब ये अपनी झोपड़ियों में पहुंचे तो समुदाय के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। तमाम समाचार पत्रों ने इन बच्चों की कहानियां प्रकाशित की। शहर के लोगों ने इन बच्चों का सम्मान किया। इसके बाद बच्चों की प्रतिभा को पंख लग गए। खेलकूद के साथ साथ बच्चों ने डांस, थिएटर आदि विधाओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया। सूर सदन जैसे भव्य मंच के साथ साथ तमाम मंचों पर बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं बिखेरी। अब ये बच्चे ताज महोत्सव के मंच पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने लगे। तमाम इवेंट्स, कार्यक्रमों में इन बच्चों को बुलाया जाने लगा। नरेश पारस ने इन बच्चों को झुग्गी झोपड़ी से निकालकर मॉल और होटल्स का भी भ्रमण करवाया। ये बच्चे अब शहर की शान बन चुके थे। इन बच्चों को 5 स्टार होटल में भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा। आगरा के जाने माने 5 स्टार होटल जेपी पैलेस ने अपने केक मिक्सिंग और लाइट सेरेमनी कार्यक्रम में इन बच्चों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। इन्हीं के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया। अब इस समुदाय को उनका अधिकार दिलाने का नरेश पारस ने बिगुल फूंक दिया था। इन सभी परिवारों के सरकारी दस्तावेज बनवाए गए।
इसके लिए एक आंदोलन छेड़ा गया। इस समुदाय को प्रशासन के पास लेकर गए, जहां इनकी समस्याओं को रखा। प्रशासनिक पैरवी के चलते अब 25 परिवारों के लिए मान्यवर काशीराम आवास योजना में मकान आवंटित कर दिए गए हैं। जल्द ही इन परिवारों को अपनी पक्की छत मिल सकेगी।